आप ये ना समझें कि बिल्कुल रियल पेपर है। तो यहीं पर आप देखेंगे पहली बार आपके लिए कोई रियल पेपर लेकर आने वाला है सभी विषय के। तो आपको बता दें कक्षा 7 का यहाँ पर आपको बता दें कि 70 का पूर्णांक रहेगा, क्योंकि आपने देख लिए कि सभी के 70 के कर दिए हैं। तो कक्षा 8 वालों एवं 7 वाले यानी छोटी क्लास के जो भी शासन बैठी है उन्होंने भी कहा कि इनको भी इतनी सुविधा दी जाएगी। तो यहाँ पर 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा और है पैसे 100 का। आपको 30 प्रैक्टिकल के या फिर आपकी प्रैक्टिकल ना लगने के कारण आपको जो किताब दी गई है 8 ग्रेड वाली हो या ब्रज कोर्स वाली हो या जितनी भी दी गई हैं उन सभी के मिलकर जितनी आपने भरी होगी उसी से नंबर दिए जाएंगे 30 और। तो बिना टाइम ख़राब किए 2.5 घंटा में पूरा पेपर हल करना है। तो चलिए यही रहेगा आपका पेपर। तो बिना टाइम ख़राब किए अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपने जानकारी तो पूरी देख ही ली होगी। चलिए तो बिना टाइम ख़राब किए पेपर प्रारंभ करते हैं। तो ये रहा आपका रियल पेपर, तो इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है गो टू खालिस्तान स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है एन स्कूल रहेगा या ए रहेगा या दा रहेगा या कोई नहीं रहेगा। तो आई गो टू ए स्कूल रहेगा, एन स्कूल तो यहाँ पर आप भर लीजिएगा। आई सेल कम कैंपल यानी ऊँट लिया गया है। तो ऊँट से पहले आपको कैंपल पे पहले क्या किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख लें। पहले में ए भरना है, दूसरे में एन भरना है। इसके बाद देयर आर द टैम ओल्ड, तो यहाँ पर आपको बताया गया है ओल्ड दैम ओल्ड, तो यहाँ पर बहुत हैं, तो बहुत के लिए अबाउट अलोम, ठीक है। अमोंग का प्रयोग किया जाता है, बिटवीन का 2 के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद अगले में दिया गया है आई वर्ड्स एंड आर सिटिंग, तो यहाँ पर सिटिंग वाला लिखा है, तो इनटू सिटिंग इनटू द रूफ, ठीक है। तो रूम देख लीजिए, रूफ देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगले में लिखा है ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप द मस्ट, तो इसका रहेगा मस्ट। वी आर, तो इसके जितने भी आपको डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर अगले में पूछा गया है बी खालिस्तान स्लीप ईयरली एंड बैक अप ईयरली डू ड्यूटी इस आई योर अकाउंटेड, तो इसका आपका कोल्ड रहेगा। इसके बाद चलिए टीचर लव द सिस्टर एंड वर्क हार्ड, तो इसका आपका यहाँ पर रहने वाला है होम, ठीक है। तो आशा करेंगे पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। यहाँ पर वर्ब भी पूछी गई है तो इनको भी देख लीजिएगा। तो राम एंड श्याम, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है इसे देख लीजिएगा। तो कम का क्या रहेगा, 2 है तो यहाँ पर कम बहुवचन है, 2 है। अगर 1 होता तो आपका यहाँ पर कम से हो जाता, अगर यहाँ पर कम ही रहेगा। तो यहाँ पर ड्यूटी बोला गया है तो गेट कर, यहाँ पर ड्यूटी 1 है तो ड्यूटी तो गेटेड हो जाएगा। तो आशा करेंगे समझ में आ रहे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है आपसे, तो 4 नंबर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर प्रो प्लूरल बताना है, तो स्टोरी का बताइए, चिल्ड्रन का बताइए, किटी का बताइए, बॉय का प्लूरल बता दीजिएगा। इसके बाद ओपेंस्ड बताना है, तो यहाँ पर ओप सिटी, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरगेट का बताइए, बिस का बताइए, मॉडर्न का बताइए। इसके बाद पूछा है ओबलन जेंडर ओपसेंट जेंडर लॉयन का बताइए, सन का बताइए, हॉर्स का बताइए, ही का बताइए, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है सिंगिंग द फॉर द ग्रुप ऑफ द गिविंग फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर टी से मीनिंग बनाना है आपको, वन हु स्टेड समथिंग, ठीक है। ऑन विच कैन नॉट सी, बी से बॉयज, ठीक है। तो इसके बाद ए डे आफ्टर टुडे, तो यहाँ पर टुडे ट्यूजडे, ठीक। इस प्रकार आपको बताना है, डे बताना है, कोई सा भी दिन का नाम बताओ टी से, तो ट्यूजडे लिख दीजिएगा। बी से पूछा है ओनली वेस्ट कंटेंट, सी तो यहाँ पर बॉयस लिख दीजिएगा, यहाँ बुक लिख दीजिएगा। इसके बाद ऑन दिस सेटिंग समथिंग, तो यहाँ पर टारगेट लिख कुछ भी लिख सकते हैं टी से। तो चलिए ऐसी मीनिंग है लिखनी थी आपको। तो यहाँ पर इतना पेपर आपको कंप्लीट होता है। चलिए पार्ट 2 में चलते हैं। तो पार्ट 2 में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको पढ़ना है, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करना है। 14, 15, 16, 19 तक दिए गए हैं।
तो इन सभी के आंसर आपको इसी को पढ़कर प्रोवाइड करना है, तो इसे भी कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 नंबर का फिर दिया गया है एक और, तो इसी को भी देख लीजिएगा। तो यही इसमें करना है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सबको पढ़ लीजिएगा रानू वाला, इनमें से सभी के आंसर प्रोवाइड करना है, तो आप कर ही लेंगे। तो इसके 2 क्वेश्चन भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और फिर कर लेना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। पार्ट 3 आता है आपका, तो पार्ट 3 में कुछ भी नहीं आता, ये तो बहुत सरल हो गया है। पार्ट 3 में एनिमल द क्राउ ए ग्रीवी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीडी वुमेन रहेगा, द एप्लीकेशन हेडमास्टर, ठीक है, हेडमास्टर टू यूज फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी वो TC वाले रहेगी। इसके बाद ह्यू आर द हेज द ग्रेट लव फीवर, ठीक है, लिवर का लिखा है, तो यहाँ पर फीवर 2 यानी बुखार वाली 2 लिखना है। हेडमास्टर, ठीक है, हेडमास्टर को 2 दिन की लीवर वाली आपको देनी है, फीवर वाली या लीवर वाली कुछ भी समझ लीजिए। फॉर 2 डेज यानी 2 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी है। तो आशा करेंगे पूरी एप्लीकेशन आपने देख ली होगी और पूरा पेपर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यही आने वाला है आपका पेपर रियल, तो आशा करेंगे सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और जितने भी आपको ऐसा लगता है कि आपका यह पेपर बिल्कुल रियल नहीं है तो यही आएगा। अगर आपको विश्वास ना हो तो जाकर पहले वाले पेपर देख लीजिएगा, इस पेपर का आते थे। और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो जल्दी से इसे पूरा देख लीजिएगा, और जितने भी और भी जो पेपर अपलोड किए गए हैं उनको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आया। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।